मालेराव रमजानी का गाना सुनने के लिए रमजानी के कक्ष में, मगर क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मालेराव रमजानी के कक्ष में देखे गए, जो कमिंग अप में हमने देखा। अब मालेराव अपने आप से कोई भी खुराफात करते नहीं है जब तक उनको ट्रिगर ना किया जाए। अब ये ट्रिगर किसने किया है? क्या ये द्वारका रानी ने किया है? उसकी चाल उल्टी पड़ेगी, उसमें आएगा। या फिर ये रमजानी ने खुद किया है मालेराव को इस तरह से कि खंडेराव को कोई लेसन सिखा सके, या फिर देवी अहिल्या ने कुछ ऐसा किया है? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब यहाँ पे 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं। तीनों लोग मालेराव को अपने अपने तरीके से देखते हैं। देवी अहिल्या आई है, वो तो हमेशा मालेराव का भला ही सोचेंगी। रमजानी जो कभी खंडेराव को दुख देने वाली बात सोच ही नहीं सकती है, और द्वारका रानी जो सिर्फ दुख ही दे सकती है, और वो मालेराव के पीछे भी पड़ी हुई है। खिलौना टूट गया, उसको साइड में रख दो, ऐसा वैसा सब उसको सिखाती हुई नजर आती है। यहां पे अगर हम द्वारका रानी को पकड़ के चले कि द्वारका रानी ने मालेराव को कहा कि अब बाबा साहिब को कोठे तक लेके जाओ, भाई रमजानी के कोठे जाओ, गाना सुनो, तभी बाबा साहिब आएंगे, उनका जो दिल बहलेगा। मगर यहाँ पे ये बात उल्टी हो सकती है, क्योंकि खंडेराव को ये अच्छा नहीं लगा, और रमजानी के कक्ष में जो कहा मालेराव ने कि मैं तो बाबा साहिब जो आप करते हो वही करता हूं, तो जो बाबा साहिब अब कर रहे हैं अपने मनोबल के साथ, हथियार नहीं उठा रहे हैं, मुहिम पे नहीं जा रहे हैं, तो ये भी तो बात ऐड होगी ना कि मालेराव तो ये भी करेगा कि मुझे मुहिम पे जाने की जरूरत क्या है, मेरे बाबा साहिब नहीं गए, मैं भी नहीं जाऊंगा। बाबा साहिब रमजानी का गाना सुनते मैं भी सुनूंगा। अगर ये द्वारका रानी ने किया है तो उसका प्लान उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो खंडेराव है वो ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि मालेराव आने वाला जो सूबेदार है, कमिंग अप जो है, जो भी भावी सूबेदार है, वो इस तरह घर पे बैठे रमजानी का मुजरा देखे और कुछ ना करे। और दूसरा, अगर ये बात रमजानी और देवी अहिल्या ने मिलके किया है कि मालेराव आपके कक्ष में आएगा, मैं उसे भेजूंगी, और मालेराव को इस तरह से उन्होंने बताया, क्योंकि डायरेक्ट तो मालेराव को बोल नहीं सकते कि मालेराव भी 10 दिमाग रखता है अपनी आई की बात काटने के लिए। अगर ये बोल के उन्होंने भेजा है तो ये भी खंडेराव के हक में ही जाएगा, कि खंडेराव को ये बात समझ में आएगी कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, खास करके मालेराव के लिए जिसको आने वाले समय में राजा बनना है। मेरे बाबा साहिब ने मेरे लिए क्या एग्जाम्पल क्रिएट की है, वो हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे लिए खड़े हैं, और मैं उनकी तरह शूरवीर बनना चाहता हूं। मगर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? तो ये बात भी दोस्तों इस तरह से हो सकती है। अब पूरा सीन देखेंगे तो पता चलेगा, मगर फिलहाल जो हमने देखा है उससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इससे खंडेराव को ये लेसन जरूर मिलेगा कि मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। तो मालेराव का ये पहला एक स्टेप होगा, शायद दूसरा, क्योंकि पहले एक उन्होंने देवी अहिल्या को किले की जो करना दिखाया था कि कैसे किले को जीता जा सकता है, जो वो किला बनाते रहते हैं उसमें, तो हो सकता है ये एक दूसरा स्टेप हो जिससे कि उसके परिवार का भला हो, उसके पिता का मनोबल वापस आए। क्या कहते हो आप इसके ऊपर? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.